लाल हमारा है। मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है, ललकारा है, ललकारा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम उम्मीदवार कॉमरेड जगदीश चंद्र शर्मा को हसिया, हथौड़ा और सितारे पर अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। बदरपुर क्षेत्र की जनता से सीपीआईएम की अपील, क्षेत्र के विकास के लिए, जन मुद्दों के समाधान के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार कॉमरेड जगदीश चंद्र को भारी मतों से विजयी बनाए। इंकलाब जिंदाबाद। अवसरवादी दल बदलुओं को हराना है, हराना है, हराना है। अवसरवादी दल बदलुओं को हराना है, हराना है। संगठन हमारा कहाँ दबेगा, संगठन हमारा कहाँ दबेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, हसिया, हथौड़ा, सितारा जिंदाबाद। क्षेत्र के विकास के लिए कॉमरेड जगदीश चंद्र को वोट दो। सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, हसिया, हथौड़ा और सितारा। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के विकास के लिए सीपीआईएम उम्मीदवार कॉमरेड जगदीश शर्मा को वोट दो। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और सेंटर में भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार ने बहुत सारे ऐसे निभावने वादे किए थे जो जुमलेबाजी निकले, चाहे वो जनधन योजना के खातों में, दूसरा जो नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, ये कहा था, वो जुमलेबाजी निकली। तीसरी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और राशन को लेकर के किसने संघर्ष किया, न्यूनतम मजदूरी को लेकर के कितने प्रदर्शन किस पार्टी के आदमी ने करे, विचार के मोर्चे पे कौन पार्टी आपके एजेंडा को आगे लेकर चलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण मसला आज के दिन है। ये जो अवैध वसूली हो रही है बिना मतलब, क्या मतलब है यहाँ पे वो जोन घोषित करने का, क्या मतलब है एमसीडी के अधिकारी का? हम नहीं कहते बहुत बड़ी बात आपको, केवल आप यदि कॉमरेड जगदीश को वोट देते हो तो कम से कम सीबीआई आपको यह आश्वस्त कर सकती है कि 1 रुपया की वसूली एमसीडी का अधिकारी आपके इलाके में नहीं करेगा। पीछे ये सिद्धांत वाली पार्टी है, विचार वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी, जो चंदे को लेकर के प्रोविजन किए गए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सरकार आई थी, क्या हमारी सरकार नहीं ले सकती थी वो पैसा? केरला में हमारी सरकार, हम पैसे ले सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी ने शुरू में ही ये स्टैंड लिया कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा नहीं लेंगे। हमारी पार्टी रेट पिटीशन में गई और उस प्रोविजन को, उस व्यवस्था को, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कराने का काम हमने किया। अभी जो मैं घोषणा पत्र पढ़ रहा था कॉमरेड जगदीश चंद्र का, उन्होंने तो बहुत पहले इस इलाके को जोन एफ में घोषित करा रखा था। ये जिन लोगों को हम हर बार चुन लेते हैं, इनके हित इसमें जुड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि ये जोन ओ से एफ में जाए। वो
चाहते हैं कि यहाँ पे वसूली चलती रहे। महंगाई के मुद्दे पर, राशन के मुद्दे पर और मास्टर प्लान 2041 के आधार पर यहाँ पे नागरिक सुविधाएं बहाल करने के मुद्दे पर मैं समझता हूं कि यदि हम ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जो पिछले 30 सालों से इस इलाके के एक एक चीज से वाकिफ है, जिसका एक विचार को लेकर के प्रतिबद्धता है, जिसका एक पूरा इतिहास है, जिसकी एक पूरी एक सोच है, कोई भी आदमी यदि इस मानक पे हमारे कैंडिडेट को कसने का काम करेगा, हमारी पार्टी के विचार को कसने का काम करेगा, तो बताइए इस मीठापुर के इलाके में क्या किसी के पास ये विकल्प है कि वे कांग्रेस के आदमी को चुने, आम आदमी पार्टी के आदमी को चुने? बीजेपी की बात तो मैं इसलिए नहीं करता कि हम समझते हैं कि वो भाईचारे को भी खत्म करने वाली पार्टी है, उसे तो कंसीडर करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट यहां पहले जीतते आए हैं, क्या उनका कोई वैचारिक प्रतिबद्धता पिछले कुछ 10 साल में, 15 साल में आपने देखी है? वो कभी जो बीजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी में जाते हैं। क्या उनकी ये कंसर्न होने वाली है आने वाले दिनों में चुनाव के बाद कि इस इलाके की सड़कों के बारे में, सीवर के बारे में, न्यूनतम वेतन के बारे में, राशन के बारे में क्या वो कोई आवाज उठाने वाले? और यदि वो आवाज उठाने वाले नहीं है तो मैं नहीं समझता कि हमारे पास कोई विकल्प है। हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है और वो है सीपीए और वो है हमारे कॉमरेड जगदीश चंद। इनको वोट देने के अलावा यदि हम अपना वोट किसी और को देते तो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के अलावा दूसरा काम करने वाले नहीं है। हमारी आपसे अपील है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को वोट देने का काम करें जो सभी जगदीश चंद्र जी इस चुनावी सभा में उपस्थित साथी भूपेश, आशा जी और तमाम संघर्ष के साथी रहे उपस्थित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, अभी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हैं, 2 दिन अभी बाकी, 4 और 5 तारीख बाकी है और 3 और 4 और 5 तारीख को वोट पड़ेगा। इस चुनाव में बदरपुर के विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी के अलावा कितने पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उन सब का शासन आपने देश और प्रदेश में देखा है। एक तरफ वो पार्टियां हैं और दूसरी तरफ ये लाल झंडे की पार्टी साथी जगदीश, जिसको पार्टी से ज्यादा मैं समझता हूं पूरे बदरपुर के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में एक एक मतदाता जानता है, क्योंकि बदरपुर एनटीपीसी में काम करते हुए आज तक पूरा जीवन इस इलाके की जनता के समस्याओं के समाधान के लिए लड़ते हुए कोई रहा है तो केवल और केवल जगदीश प्रसाद जी हैं। आप पार्टी के बारे में जानते हैं नहीं जानते ये जनता, लेकिन ये बात जानती है कि केवल एक उम्मीदवार है जो न पार्टी बदलता है न ईमान बदलता है और जनता की समस्याओं के लिए जनता को साथ लेकर के लड़ता है। इस इलाके की जो हालत है, दोनों का राज है, तीनों का राज देख लिया आपने। एक का देश में राज है, दूसरे का प्रदेश में राज है, लेकिन यहां कोई अगर घर बनाना चाहे, लेंटर डालना चाहे तो रुपया देगा थानेदार को, पुलिस को, एमसीडी के अधिकारी को, जब तो वो जायज हो जाएगा और रुपया नहीं देगा तो नाजायज हो जाएगा। इस इलाके में जिस तरह की हालत बढ़ा रखी, मैं समझता हूं ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का
एक भी कार्यकर्ता आज जिस तरह की बोलियां भारतीय जनता पार्टी लगाती है, चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, चुने हुए विधायकों को इस तरह से खरीदती है जिस तरह से गांव में भेड़ और बकरियों को कसाई खरीदता है। आज केवल और केवल ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। पिछले 60 साल का इतिहास, सबसे पहले 1957 में इस लाल झंडे की पहली केरल में सरकार बनी थी। आज इस देश के 29 राज्यों में संपूर्ण शिक्षित राज्य है, तो केवल 29 में से अकेला केरल राज्य है। जब केरल शिक्षित हो सकता है तो दिल्ली तो देश की राजधानी है, शिक्षित क्यों नहीं हुआ पूरा? जब केरल शिक्षित हो सकता है, इलाज के मामले में जब कोरोना के वक्त दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो बहुत से लोग राजस्थान जा रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो राजस्थान का था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली, जयपुर जाकर के इलाज करा रहा था। लेकिन आज हम फख्र से कह सकते हैं कि केरल की एलडीएफ की सरकार, इस लाल झंडे की सरकार ने इतना बेहतरीन इलाज किया कि न केवल केरल के लिए बल्कि पड़ोसी कर्नाटक और तमिलनाडु की जनता के लिए भी ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किसने किया? तो इस लाल झंडे की सरकार ने किया। और उसी का नतीजा था जो स्वास्थ्य मंत्री शैलजा थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने हेडक्वार्टर में बुलाकर पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन कोरोना के वक्त आम आदमी का इलाज करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उनको सम्मानित करने का काम किया है। यह है सरकार। आज भी राशन सबसे व्यवस्थित, आशा जी कह रही थी, मेरे चुनाव में भी गए हैं, और लोग कहेंगे एक जगदीश चंद को जिता दोगे तो क्या होगा? मैं राजस्थान की विधानसभा में 93 से लेके 20 साल तक 4 दफे राजस्थान की विधानसभा में, जिसमें 3 दफे अकेला विधायक था। लेकिन अकेला होने के बाद भी पूरे राजस्थान की जनता की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक न केवल लड़ने का काम किया बल्कि जीतने का काम भी किया। 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां किसान और आम जनता की बिजली की रेटें बढ़ाई, 8 दिन तक विधानसभा को घेर के बैठे और पूरी की पूरी बढ़ाई हुई रेट 18 लाख किसानों की पूरी वापस करने के लिए सरकार मजबूर हुई। और आज तक कोई सरकार, हर 5 साल में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, किसी की औकात नहीं है राजस्थान के किसान की कुएं की बिजली की रेट बढ़ा दे। आज पूरे 18 लाख लोगों को 20,000 करोड़ रुपए की छूट हर साल मिलती है। जब कर्जा माफी का 17 में सवाल आया, ये देश की सरकार अंबानी, अडानी, टाटा बिरला का कि पिछले 5 साल में यहाँ की समस्याओं को जिस तरह से हमने उठाया, अधिकारियों के नोटिस में बातों को लाए, लेकिन यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक जी, उन्होंने जिस तरह से रोड़ा अटकाया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, हम उसको चैलेंज देने के लिए आपके बीच में आए हैं। ताजपुर पहाड़ी के अंदर कॉलेज और अस्पताल की जमीन की बात एलजी साहब से हो गई। जब उसे यह मालूम हुआ कि ये जमीन अगर हम बांटते हैं तो इसका फायदा जगदीश को मिलेगा, उसने शहीद विजेंद्र सिंह के नाम से कुछ पेड़ लगा के वह पार्क से लगा दिया और वो काम को रुकवा दिया। आप खुद सोचिए कि
पालक बने, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उससे जरूरी शिक्षा है, चिकित्सा है, कॉलेज और अस्पताल दोनों उससे भी जरूरी है। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं टीन खड़ी लगी हुई है, इसको हटाने के लिए, इसको सामूहिक उपयोग से चलाने के लिए पिछले 3 साल से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकारी जमीन ग्राम सभा की जमीन है और ये पंचायत ने रेजोल्यूशन पास करके कि 3 एकड़ जमीन को पार्क के लिए, खेल कूद के लिए और स्कूल के लिए छोड़ी थी, लेकिन इस पर कब्जा करा दिया। एक जो बाद में हमारे विधायक 15 में बने, जो आज बीजेपी में है, उसको तो आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने जब इसकी घेराबंदी हो रही थी तो आके वो जो खंभे लगे हुए थे वो सब उखाड़ दिए, तोड़ दिए। अच्छी बात की, लोगों को विश्वास हुआ कि शायद ये जमीन अब नहीं जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सौदाबाजी हो गई। जब यहाँ के लोग उनके पास गए तो आपने अच्छा किया है, अब इसको आप हमें डेवलप करने के लिए इसकी कोशिश कीजिए। उसका क्या कहना था, मैंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम ये कहें जो ये भ्रष्टाचार पनप रहा है, जो आम आदमी की सुविधा की चीजों को जिस तरह से रौंदा जा रहा है, इसको बचाने का कौन काम करेगा। हम तुमने और कर रहे हैं कि जल बदल अफसरबाजों को हराओ। जल बदल जो करता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, क्षेत्र के विकास के लिए नहीं करता, क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि 31 साल की राजनीति में जिस तरह से इस क्षेत्र को रौंदा गया है, इसके अभिमानों को कुचला गया है, और जिस तरह से उन लोगों ने अपने आप को ऊंचा उठाया है, आज वो हमें परेशान हो रही है। कॉलेज की बात मैंने पहले आपको बताई है, रंगाई की फैक्ट्री चल रही है, 2006 में हमने इनको बंद कराया। उस वक्त ईमानदार लोग होते थे प्रशासन के अंदर, आज ईमानदारी का नाम नहीं है प्रशासन में। जो हम उनको सबूत देते हैं, यहाँ आते हैं, छुट्टी लिख देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, हमने हटा